मित्रों नमस्कार। मित्रों, सनातन धर्म में धूप या धूनी देने की परंपरा तो सदियों से रही है और आप सब अपने घर में देखते ही रहे होंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग घर में कैसे धूनी जलाते हैं और पूरे घर में घुमाते हैं। उसके बहुत से फायदे होते हैं। तो मान्यताओं के अनुसार घर में नियमित रूप से धूनी देने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश तो होता ही है और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार बढ़ता है। इसके अलावा भी कुछ खास चीजें हैं जिसकी धूनी घर में वातावरण को शुद्ध रखने के लिए नियमित रूप से दी जाती है। इन चीजों की धूनी लगाने से घर को बुरी नजर से भी बचाया जा सकता है। मित्रों, इसके पहले आपको बताना चाहूंगी कि धूनी देने के लिए आप कोई मिट्टी का बर्तन भी ले सकते हैं। उसके अंदर, उस पात्र के अंदर आप सामग्री डाल के घर में धूनी जला सकते हैं। वैसे आपको दिखाना चाहूंगी कि मेरे पास ये इस तरह का एक धूनी के लिए दिया सा बना हुआ है और ये तांबे का बना हुआ है, पीतल का भी होता है और इसके अंदर ऊपर देखिए आप छेद भी हैं और इसमें आप अगर इसके अंदर सामग्री आप अगर जला दें और जलाकर ऊपर से इसका ढक्कन बंद कर दें तो ये सुरक्षित भी रहता है और इसके छेद से धुआं बाहर निकल के पूरे घर में अच्छे से फैल जाता है। तो अगर हम नीम के पत्ते की धूनी की बात करें तो नीम का उपयोग आयुर्वेदिक में भी औषधि के रूप में किया जाता है। आप सब जानते हैं नीम सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी होती है और घर में सूखी नीम की पत्तियों को जलाकर धूनी देने से घर में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया समाप्त होते हैं। और अभी दिवाली के बाद का तो ये बहुत ही अच्छा इस समय मौसम है कि जब आप घर में नीम के पत्तियों का अगर आप धूनी दें तो जो बैक्टीरिया अभी फैल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। दूसरी है लोबान की धूनी। लोबान को हिंदू धर्म में सुगंधित अवयवों की श्रेणी में रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में लोबान जलाने से पारलौकिक शक्तियां आकर्षित होती हैं। लोबान की धूनी देने के लिए उसे सुलगते हुए कंडे या अंगारे पर भी रखकर जला सकते हैं आप। और उसके बाद में कपूर और लौंग की धूनी की बात करते हैं तो कपूर और लौंग की धूनी प्रतिदिन सुबह शाम घर में देना तो अच्छा माना ही जाता है और आरती या पूजा पाठ के दौरान भी कपूर जलाकर पूजा करना शुभ माना जाता है। घर में कपूर और लौंग की धूनी देने से वास्तु दोष समाप्त होता है और देवी देवता तो प्रसन्न रहते ही हैं। और गूगल की धूनी की बात करते हैं तो गूगल की धूनी यदि घर में किसी बात को लेकर आपके प्रतिदिन कलेश है, घर में कोई वाद विवाद है, घर में कोई मानसिक तनाव है तो उसके लिए अगर आप गूगल की धूनी जो है वो दें तो वो काफी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसकी धूनी से पुराने विवाद तो समाप्त होते ही हैं और मानसिक तनाव भी बहुत हद तक दूर होता है। तो दोस्तों, ये अगर आप अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में धूनी देने को भी शामिल कर लें या रोज ना भी दे पाए तो हफ्ते में 2-3 दिन तो आपको धूनी देनी ही चाहिए, जिससे ये सारी जो लाभकारी जानकारी है आपको दी है उसका फायदा आप भी उठा पाए। धन्यवाद।